नमस्कार, जय जगन्नाथ। जागरूक भारत में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे लोन रिकवरी प्रोसेस के बारे में, सिक्योर लोन का, अनसिक्योर लोन का, हम ऑलरेडी जो भी उसके गाइडलाइंस हैं आरबीआई के, वो सब, और सरफेसी एक्ट के, उस बारे में हमने डिस्कस किया। एक दो वीडियो आपने अपलोड किया है और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे जो लोन रिकवरी प्रोसेस में जो रिकवरी एजेंट्स के द्वारा जो फॉल्स टेक्निक, फॉल्स ट्रिक्स यूज़ होते हैं आदमी, मतलब बोरोवर को डराने के लिए, वो क्या क्या है, कैसे कैसे यूज होते हैं और इससे बोरोवर डर जाता है। तो डर के कारण वो कैसे भी करके वो लोन चुकाने की कोशिश करता है, अगर हालांकि उसका अगर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ख़राब होता है तब भी वो डर के मारे कुछ ना कुछ करता है। तो पहले तो ये बात हम जानेंगे कि जो डर क्यों है, क्योंकि बोरोवर जब लोन नहीं चुका पाता है तो वो पहले अपने आप को अपराधी मानना बंद करे, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि कोई अगर लोन चुका रहा है और किसी आर्थिक परिस्थिति के कारण उसका जॉब लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, या उसके और स्वास्थ्य, कोई घर में ऐसे हेल्थ इश्यूज आए जिसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और उसका जो भी कैपिटल था, पूंजी था, वो उसमें चला गया, तो इन सब कारणों के वजह से अगर कोई लोन नहीं चुका पा रहा है तो अपराधी नहीं है। और भारत का संविधान ये क्लियरली बोलता है कि लोन चुका रहे थे आप और कोई कारण के वजह से अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो वो अपराध के कैटेगरी में नहीं आता है, वो जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है और इसकी सुनवाई हो सकती है। तो इस जो मानसिकता से आप बाहर निकलिए, कि डर के मानसिकता से बाहर निकलिए कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगा, आपको और कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका समस्या अगर है तो उसका समाधान भी है, लेकिन आज आप जान के रखिए कि जो डर जो फैलाते हैं ये कैसे फैलाते हैं और ये डर की टेक्निक कैसे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको फोन आता है कि हम क्राइम्स ब्रांच के इंस्पेक्टर बोल रहे हैं और आपका लोन के रिगार्डिंग केस है और आप इसको आज इतने दिन में चुकाइए, नहीं तो आपके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहली बात, ऐसा फोन कौन कर रहा है आप बिना जाने उसको डर जाते हैं। तो आप जानिए, ऐसा कोई फोन करने का प्रावधान ना ही किसी पुलिस अथॉरिटी के पास है कि आपको लोन चुकाने के लिए वो फोन कर सकते हैं, ना ही और कोई संवैधानिक कोई भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आप उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको ऐसे फोन नहीं कर सकते। कोई वकील भी के नाम से फोन आपको कर रहा है तो जान के रखिए कि कोई वकील क्यों करेगा ऐसा, या बैंक का भी वकील है या एनबीएफसी का भी वकील है तो आपको हो सकता है एक नोटिस भेज सकता है कि जिसको हम ऑलरेडी एलआरएन डिस्कस कर चुके हैं, जो लोन रिकॉल नोटिस होता है, या डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन वो लोन रिकॉल नोटिस होगा, डिमांड नोटिस होगा। लेकिन आजकल कैसे नोटिस भेजे जाते हैं, जैसे पहले भेजे जाते थे आईपीसी का 420 के तहत आपको नोटिस कर रहे हैं, 418 के तहत नोटिस कर रहे हैं, 406 के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए नोटिस कर रहे हैं, 422 में नोटिस कर रहे हैं। तो ये सब नोटिसेस जो है, ये धाराएं जो लगा के नोटिस किया जाता है जो रिकवरी एजेंसी के जरिए, ये सब फेक नोटिसेस हैं। ऐसा नोटिसेस कोई आपको जारी नहीं कर सकता है। तो उसको पढ़ने के बाद आपको जांच करना चाहिए कि वो नोटिस कितना सही है, कितना गलत है। अगर नोटिसेस फेक नोटिसेस पाए जाते हैं तो उसमें आप डरिए मत, पहले उसका जांच करिए, शोध करिए। दूसरी बात, आपको जो फोन कॉल आ रहा है, कोई थाने से बोल रहा है, कोई वकील बन के बोल रहा है, कोई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बोल के बोल रहा है, कोई इकोनॉमिक ऑफेंस का इंस्पेक्टर बोल के बन के बोल रहा है, तो ये सब जान के रखिए कि ये सब वही रिकवरी एजेंसी के डिफरेंट आदमी है जो आपको अलग अलग नंबर से और ये पहचान देते हुए कॉल करते हैं। तो इसके बारे में आपको डरना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो पहले इस मानसिकता से आप ऊपर निकलिए कि ये सब चीजें जो ट्रिक्स यूज किए जाते हैं, आपको फॉल्स नोटिसेस भेजा जाता है, फॉल्स लीगल नोटिस भेजा जाता है। आज तक तो ऐसा भी केसेस आया है जिसमें फॉल्स वारंट तक जारी कर दिया गया है, वारंट को मेल पे भेज दिया गया कि आपके पास, हमारे पास आपका वारंट है। अरे भैया, अगर कोर्ट वारंट इशू करता है अंडर सेक्शन सीआरपीसी 70 या सीआरपीसी 82, तो कोर्ट कभी आपको, कोर्ट का जो वारंट है वो कभी किसी थर्ड पार्टी को नहीं जाएगा, कोई रिकवरी एजेंसी के पास नहीं जाएगा, कोई मेल में वारंट सॉर्व नहीं होता है। अगर मेल में कभी सॉर्व हुआ भी तो है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिशियल मेल आईडी से आपको सॉर्व होगा, आपसे बात करने के बाद।
ऐसा कोई रिकवरी एजेंसी आपको एक वारंट आपको बाय पोस्ट नहीं भेज सकता है। वारंट कभी इस मामले, लोन के मामले में कभी तो वारंट ऐसे होता नहीं है, पहली बात। तो इसके बारे में जागरूकता रखिए, जानकारी रखिए, तो भी जाके इस समस्या को आप फेस कर पाएंगे और कोई सही निर्णय ले पाएंगे, समाधान की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। तो जानिए कि जो भी नोटिसेस आते हैं वो लोन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा ही भेजे जाते हैं। जो मैक्सिमम फ़ोन कॉल्स आते हैं, कोर्ट से बोल रहे हैं या वो वकील बन के बोल रहे हैं या कोई भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं, अगर वो बोलते हैं फ़ोन में, तो आप जानिए कि ये फेक कॉल्स हैं। ऐसा नहीं होता है। इसके उपरांत आपको जो नोटिसेस आते हैं उसमें देखिए, अगर कोर्ट में सम्मन आएगा तो कोर्ट में केस नंबर लिखा होगा, वो सत्यमेव जयते उसके ऊपर लिखा होगा, उसमें भारत सरकार की मोहर होगी, उसमें जो मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो उनका सिग्नेचर होगा, उसमें केस नंबर का पूरा QR कोड, आजकल तो सब डिजिटल है, QR कोड भी रहता है जहाँ पे आप केस डिटेल को देख सकते हैं। ई कोर्ट सर्विस आप डाउनलोड करके आप उस केस को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कोई समन भी आया है तो आपको एक समन आएगा, फिर दूसरा समन आएगा, फिर तीसरी वार्निंग आएगी, और जहां पे आपको ये बोला जाएगा कि ये वार्निंग को आप अवेलेबल वारंट ट्रीट करिए, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आपको फोन भी आएगा कि आपके इस तारीख की पेशी है, अगर ये पेशी में आप कोर्ट में जाके प्रेजेंट नहीं होते हैं, कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो आपका फिर अगला स्टेप है नॉन अवेलेबल वारंट। तो ये पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तभी जाके आपके ऊपर ये कार्रवाई होगी। और लोन नहीं चुका पाने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ये एक सिविल मामला है, सिविल कोर्ट या लोक अदालत में आपका मामला जा सकता है। आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है, और आर्बिट्रेटर नियुक्त होने के बाद आजकल सुप्रीम कोर्ट का ये भी RBI का गाइडलाइंस है कि आर्बिट्रेटर कौन है आपको पहले बताएंगे और आपका भी सहमति लेंगे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने से पहले, क्योंकि आपके पक्ष को भी सुना जाएगा आर्बिट्रेटर के जरिए। दोनों पक्ष के सुनने के बाद सेटलमेंट होगा या लोन की क्या उसमें प्रक्रिया होगी, क्या निर्णय होगी, वो दूसरी बात है। लेकिन ये जो आपके फेक कॉल्स आ रहे हैं, फेक नोटिसेस आ रहे हैं, डुप्लीकेट अदालत का मान्यवर, अदालत का मोहर लगा के, डुप्लीकेट मोहर लगा के बिना साइन किया हुआ नोटिसेस आ रहे हैं, इसमें ऐसे जो चीजें आ रहे हैं आपके पास, अब उसको पहले जानिए कि वो सही है या गलत है। अगर गलत है, फेक है, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ऐसे रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ और बैंक में भी जाके आप ऐसे फेक नोटिसेस का आप कंप्लेन दीजिए कि आपके जो भी रिकवरी एजेंट्स हैं या जो भी आपने आउटसोर्सिंग एजेंसी रखा है वो ऐसे फेक नोटिसेस दे रहे हैं कि जो एक कानूनन अपराध है। उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है अगर आपने सही तरीका अपनाया और पुलिस का हेल्प लिया तो। लेकिन आदमी डर जाता है और डर का माहौल के वजह से वो सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, सो दैट आप सही निर्णय ले पाए। और डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मामला आगे बढ़ता है, आर्बिट्रेशन में जाता है, सिविल कोर्ट, लोक अदालत में जाएगा, फिर आपका उसमें सेटलमेंट होगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप चुका दीजिए, अगर नहीं है तो कोई एक क्रिमिनल अपराध नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। एक सिविल सूट हो सकता है, सिविल फाइल के जरिए उसमें लोन रिकवरी प्रोसेस लीगली आगे बढ़ सकता है, मूव कर सकता है। हमने आप ये तक भी सुना है, कोई पुलिस बन के फोन कर रहा है कि आपके वारंट है, आप आ जाइए। अरे वारंट है तो आप बोलिए कौन से थाना से, आपका जहाँ पे जुरिडिक्शन है उस थाना से वारंट सर्व होता है, लेकिन आपको कहीं 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं दूसरे राज्य के पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है। ये सब फेक कॉल्स है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो आप बोलिए मेरा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ये है, वहां पे वो वारंट को आप सर्व कर दीजिए, मैं वहां पे जाके वारंट रिसीव कर लूंगा। आप डरिए मत, आप भागिए मत, उसे टेक्निकली बात करना सीखिए। वो जो सारी चीजें आप जब जानेंगे तभी जाके आप उनसे बात कर पाएंगे टेक्निकल ग्राउंड पे। चेक बाउंसर्स का केस होता है 138, सिक्योरिटी चेक बाउंसर्स का केस होता है। तो जहां पे आपका लोन अकाउंट है, जिस ब्रांच से आपने लोन लिया है, जहां पे आपने चेक इशू किया है, वहीं पे केस हो सकता है। कहीं अगर दूसरे जगह पे, बहुत दूर के जगह पे आपको चेक बाउंस का प्रेजेंट करके आपको, मान लीजिए आप किसी जगह पे है और वहां से 200, 400, 600, 800 किलोमीटर दूर का जगह पे आपका चेक बाउंस करा के आपको परेशानी की जा रही है, तो उसको काउंटर नोटिफिकेशन करिए, किसी लॉयर का हेल्प लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है
कि जहाँ पे वो बैंक ब्रांच है और जहाँ पे वो अकाउंट है वहाँ का चेक अगर बाउंस हुआ है तो वहीं पे जुरिस्डिक्शन पे आएगा वो केस, वहीं पे ही केस को सुनवाई हो सकती है। तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप काउंटर इसमें काउंटर नोटिफिकेशन या काउंटर रिप्लाई आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी अगर होगा तभी जाके आप जो भी टेम्परेरी सिचुएशंस हैं आपके जीवन में, कभी आर्थिक कारणों के वजह से, फाइनेंशियल कारणों के वजह से जो आप परेशानी झेलते हैं, तो ये सब समस्या का आप सामना भी कर पाएंगे और समाधान भी इसके समाधान के प्रति आप अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये सब जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए हमने सोचा कि जो भी रिकवरी एजेंसी हैं, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसे नोटिस किसी भाई ने मुझे भेजा है जहां पे सिग्नेचर ही नहीं है। सिग्नेचर लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन सिग्नेचर नहीं है। कोई मजिस्ट्रेट कोई भी नोटिस या समन इशू करता है क्या बिना सिग्नेचर का? वहां पे जो स्टाम्प गिरा है वहां पे कोई सत्यमेव जयते नहीं है, कुछ नहीं है। केस नंबर को हाथ में लिखा गया है, उसमें कोई क्यूआर कोड नहीं है, सीएनआर नंबर नहीं है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सावधानी जरूरी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधान होना जरूरी है और इसी के लिए हमने सोचा जागरूक भारत मंच ने कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी दिया जाए। और अगर उसके बाद भी आपको किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की दिक्कत है, तो जागरूक भारत मंच से आप संपर्क साधिए और इसके बारे में कोई भी समस्या में समाधान का जो भी आप चाहते हैं उस समाधान के बारे में आगे बढ़ा जा सकता है। और डरिए मत, जानिए। और आप कोई भी लोन मामला हो, कुछ भी हो, आप अपना वकील खुद भी बन सकते हैं। अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया है, गुनाह नहीं किया है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज भी आप करिए, अगर जानते हैं कि आगे चल के आपका फाइनेंशियल मतलब जो स्थिति है, जो सिचुएशन है वो बिगड़ चुका है, आगे जाके आप लोन का ईएमआई भर नहीं पाएंगे या भर नहीं पा रहे हैं, तकलीफ हो रहा है, तो आप उस बैंक को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको आप लिखित में नोटिफाई करिए कि मैं दे रहा था पैसा लेकिन अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे कोऑपरेट करें। तो वो आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ होगी, क्योंकि जाके जब आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे या कोई भी लोक अदालत में जाएंगे तो आप एक प्रमाण के तहत उसे दिखा सकते हैं कि सर मैंने उनको नोटिफाई किया था। तो ये सब बातें बहुत जरूरी है। समझ ही समाधान है। समस्या तो हमेशा रहेगा लेकिन समझ ही समाधान है। तो ये समझ आप डेवलप करिए और अगर उसके बाद भी आपको कोई भी असिस्टेंस या हेल्प की ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ हैं, आपके लिए हैं और आप हमारे से संपर्क साध सकते हैं। तो आज इतना ही और आगे फिर हम इस मुहिम को जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।